नहीं। शायद ये बात पत्रकारों की समझ में आ गई हो, जिन्होंने जी हिंदुस्तान पर नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी ना किया, बस नफरतें फैलाई। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। आज दो कौड़ी के पत्रकार जो थे बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। किसी पत्रकार को जो था अपनी ईएमआई भरनी थी फ्लैट की, किसी को बच्चों की फीस, और 300 लोग बेरोजगार हो गए। देखिए ना कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उस चैनल के पत्रकार बेरोजगार हो गए, जो लोग सुबह शाम जो थे प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में कॉर्निश किया करते थे और तारीफ किया करते थे, अर्थव्यवस्था की तारीफ किया करते थे, मोदी जी की नीतियों की तारीफ किया करते थे। पता नहीं मोदी जी के हर उस बात की जिस बात को लेकर के सारी बातें हिंदुस्तान के इस जी न्यूज पर दिखाई जाती थी। हिंदुस्तान पर देखिए, जो पत्रकार बोलते थे वो अपनी नौकरी ना बचा पाए। ये होता है एक छत्र राज, जब तानाशाह कहा जाता है, जो तानाशाह पता नहीं दिन में कितने कपड़े बदलता है, और एक सिंपल सा नेता जिसको शहंशाह बोला जाता है, वो बस एक टी शर्ट और एक पैंट में यात्रा करता। वो अपने रूप नहीं दिखाता, नागा रूप, रावण रूप, राम रूप, दुनिया भर के भेष धारण नहीं करता। लेकिन ये मायावी मोदी तो कमाल के हैं, जो भेष धारण करते रहते हैं। लेकिन ये भेष धारण करते रहे, और ये इनका परम प्रिय चैनल जी न्यूज का जानते तो होंगे कौन है इनका मालिक। जी हाँ, टीपू सुल्तान की तलवार का मालिक। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में जो था नफरत फैलाई। ये वो 300 पत्रकार थे जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाने के सिवा कोई काम नहीं करते थे। टीआरपी घट गई, सब कुछ घट गया, कुछ काम नहीं आया, सब कुछ बंद हो गया। इसका मतलब हिंदुस्तान इनसे जुदा हो गया, हिंदुस्तान की पब्लिक इनसे रूठ गई। बार बार का झूठ दिखाना, बार बार की झूठी बहसें दिखाना, ये पब्लिक को समझ में नहीं आया, इसीलिए इनका रेवेन्यू हटा, इसीलिए निमट गई। खबर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे मनगढ़ंत कहानी मैंने कह दी होगी, लेकिन ये गोदी मीडिया का हाल अब तो शुरू हुआ है। अभी जी न्यूज़, जी हिंदुस्तान हुआ है, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, इन सब की कहानियाँ सुनिएगा। जी हाँ, सारे के सारे चैनल बर्बाद होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे। जी हिंदुस्तान का आज शाम से प्रसारण जो है बंद हो जाएगा। ये खबर है 25 नवंबर की। अब इसमें जो वजह बताई गई है वो वजह बता देता हूँ। देश के बड़े मीडिया समूहों में से एक जी मीडिया के हिंदी न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी मीडिया ने अपने इस चैनल को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि इस बात की अभी भी मीडिया की ओर से किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुष्टि हो चुकी है। जी हिंदुस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि चैनल आज शाम यानी 25 नवंबर को दिखाया ही नहीं जाएगा, दिख भी नहीं रहा है। जी हिंदुस्तान को बंद करने की रणनीति की वजह से इस चैनल के तमाम एम्प्लॉयज़ को पहले से ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि एक तो वित्तीय स्थिति और दूसरा इस चैनल का कंटेंट जी न्यूज़ के लगभग समान होने के कारण इसे बंद करने का फैसला जी न्यूज़ के प्रबंधन ने कर लिया है। मेन बात यह है कि बिजनेस ही नहीं मिल रहा, चैनल घाटे में, सैलरी तक नहीं निकाल पा रहे मार्केटिंग टीम। यही वजह है कि प्रबंधन ने चैनल को बंद करने का फैसला किया है। अरे भाई, हिंदुस्तान में जहर फैलाओगे तो कहाँ से मार्केटिंग आपको मिल पाएगी। अभी तो शुरुआत है, ये जी न्यूज़ की। अभी तो एनडीटीवी की भी बारी है, आज तक की भी बारी है, एबीपी न्यूज़ की भी बारी है। क्योंकि जिस तरह के ये कंटेंट्स दिखाते हैं, जिस तरह की नफरत भरी भाषा ये बोलते हैं, ये लोग भूल जाते हैं खुद पत्रकार होने के नाते कि हिंदुस्तान की केवल 45% जनता चुनाव में वोट करती है, लेकिन बाकी की 55% जनता जो है चुनावों से विमुख होकर के वोट डालने जाते ही नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह के झूठे कंटेंट आप चलाते हो तो समझदार तो इंटेलेक्चुअल है, और जो 55% जनता है वो बाहर की स्टेट्स में रहती है। जब इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं तो जाहिर बात है वो देखते नहीं हैं। ओटीटी चैनल की पिक्चरें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं,
लेकिन आपकी न्यूज़ें देखना आप पसंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर कितनी भी अब व्यवहारिक बातें डाली जाएं, उनको भी देखना पसंद नहीं करते लोग। मुझे तो लगता है कहीं एलन मस्क ने जो ट्विटर लिया है कहीं वो भी कोलैप्स ना हो जाए। अंजना ओम कश्यप हों, रूबिका लियाकत हों, अभी जी न्यूज़ से शुरुआत हुई है और ये शुरुआत जो हुई है वो कहाँ तक जाकर के रुकेगी इसके बारे में कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। सही खबर तो ये है कि जी न्यूज़ हिंदुस्तान जो खबरें दिखाता था उत्तर प्रदेश की, ये मारकाट हो गई, ये हिंदू मुस्लिम हो गई, लव जिहाद हो गया, आफ्ताब ने इतने सर काट दिए, ये कर दिया, एक राशिद भी सामने आया बुलंदशहर का। मतलब देश में सच्ची पत्रकारिता का कोई मतलब ही नहीं रहा। जी न्यूज़ हिंदुस्तान के उन पत्रकारों के साथ है जो मोदी जी का पिछवाड़ा चाटते रहे और जिनकी नौकरियां चली गई। क्या वो आज सार्वजनिक रूप से आकर के प्रधानमंत्री मोदी से बोल सकते हैं कि माई बाप दिल्ली लाई, हमारी नौकरी चली गई आपकी चाटने में और हमको क्या मिला? क्या हमें हमारी नौकरी दोबारा मिल जाएगी? शायद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब नहीं आएगा। जवाब आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पत्रकार हैं। अभी जी हिंदुस्तान जिसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, विज्ञापन नहीं मिल रहे, मतलब इनकी आपने डिबेट्स देखी होंगी, किस तरह की हेटेड मतलब डिबेट्स ये लोग डालते थे। क्या हुआ? बर्बाद हो गए नफरत फैलाने के चक्कर में 300 लोग और बेरोजगार हो गए। क्या भारत सरकार अमेजन पर जिस तरह से विदेशी कंपनी से जिस तरह से श्रम कानून ने पूछा कि इतने लोगों को नौकरी से क्यों निकाल दिया, क्या भारत सरकार का श्रम कानून या श्रम मंत्रालय जी न्यूज़ से पूछेगा कि भाई इतने लोग आपने अपने न्यूज़ चैनल से पत्रकारों को क्यों निकाल दिया? शायद इतनी हिम्मत इनके अंदर ना होगी, ये ज़रूरत इनके अंदर ना होगी, क्योंकि ये जो हैं खोखले लोग हैं जो पूछ पाएं। मोदी के इशारे पर सारी बाजियां चलती हैं। इन बाजियों का हिसाब किताब आप भी समझ चुके हैं, मैं भी समझ चुका हूं, आम जनता भी समझ चुकी है। ये हिंदुस्तान का बंद होना वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आघात है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। शायद इसको भी कुछ बैंक का लोन दिला करके बचा लेते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो लक्ष्य है अदानी को बचाना है, न्यूज़ चैनलों को बचाना नहीं है। शायद ये बात पत्रकारों की समझ में आ गई हो, जिन्होंने जी हिंदुस्तान पर नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी ना किया, बस नफरतें फैलाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।